हे गाइस, वेलकम टू डिफेंस स्पेक्ट्रम। फ्रेंड्स, ये हमारा लेक्चर नंबर 2.7 है। सेकंड का 7th पार्ट है। अभी तक हमने कितने लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं? हमने फर्स्ट सीरीज में फर्स्ट पार्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 हमारा 9 वीडियोस का पार्ट कंप्लीट हो चुका है। ये फर्स्ट लेक्चर की सीरीज में। सेकंड लेक्चर्स की सीरीज में हमने अभी तक 6 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं और ये हमारा लास्ट पार्ट 7th पार्ट है 2.7। ठीक है, यहाँ पे हमने आउटस्टैंडिंग फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लेआउट क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, टाइप्स ऑफ मेजोरिटीज़ क्या होती हैं, 3 तरीके से कैसे अमेंड करते हैं, पूरा ग्राफिकली देखा है अच्छे से बना के, प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट देखा है, यहाँ हमने कॉन्स्टिट्यूशन देखा है, कॉन्स्टिट्यूशनिज्म का मतलब देखा है, सेपरेशन ऑफ पावर होता क्या है, सुप्रीम कौन है, पार्लियामेंट सॉवर्निटी या कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी, जुडिशियल सुप्रीमेसी, हमने पूरे कॉन्सेप्ट यहाँ देखे हैं। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, प्रोसेस स्टेबलाइज बाई लॉ, यहाँ हमने फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम, एकदम बहुत ही ज़्यादा। देखिए, अगर आपको यहाँ जूम कर सकते हो तो देखिए आप, हमने बहुत ही डायग्राम के उससे हमने एकदम समझाया है। ठीक है, उसके बाद हमने डिफरेंस बिटवीन फेडरल एंड यूनिटरी समझाया है, सोशलिज्म, कम्युनिज्म एंड कैपिटलिज्म समझाया है, डिफरेंस बिटवीन लेफ्ट विंग, राइट विंग, सेंटर समझाया है। और अभी तक हमारा इतने लेक्चर्स कंप्लीट हो गए हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर है 2.7। देखिए, डिफरेंट वेज टू पास अ लॉ, कितने तरीके से लॉ पास हो सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जिन लोगों को जिन भी बच्चों को ये कोर्सेज एक्सेस करने हैं, आप लोग प्ले स्टोर पर जाके डिफेंस स्पेक्ट्रम ऐप को इंस्टॉल करिए और इंस्टॉल करने के बाद आपको आज वहाँ पर एफकेट के, इंडियन पॉलिटी के, वर्ल्ड मैपिंग, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट के, एसएसबी रिलेटेड, एसएसबी सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, टीएटी, हमने 30 टाइप्स की एसआरटीज कराई हैं जो आपको कहीं भी अवेलेबल नहीं होंगी। आपको अच्छे तरीके से बहुत ही हमने टाइप वाइज एसआरटीज कराई हैं। एक एसआरटी को फिर डिफरेंट कितने वेज हो सकते हैं, बहुत ही अच्छे से समझाया है। थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, सेल्फ डिस्क्रिप्शन को इतने अच्छे तरीके से कि आपको मजा आ जाएगा पढ़कर। और इंडियन पॉलिटी का कोर्स चल रहा है और एफकेट का कोर्स भी लॉन्च हो चुका है, वर्ल्ड मैपिंग का कोर्स भी हो चुका है। ठीक है, और आज आपको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अभी देखो 1999 का कोर्स है ये। आज आपको इसमें BUDDHA बुध 50 अगर आप कूपन लगाएंगे तो आपको ऑफ मिलेगा। जैसे SSB सेल्फ डिस्क्रिप्शन का कोर्स 1200 का है तो आपको ऑफ करके ये 600 का मिल जाएगा आज। ठीक है, और बुध 50 आप कोर्स आप लगाइए, आपको पता लग जाएगा कि आपको कितना वहाँ पे ऑफर मिल रहा है। चलिए देखते हैं डिफरेंट वेज टू पास ए लॉ। देखिए, डिफरेंट वेज टू पास ए लॉ, अगर आपको इस चीज़ को देखना है तो आप ध्यान से देखेंगे कि वो लॉ, सबसे पहले हम उन लॉज की बात करेंगे, वो लॉज दैट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। मेरे साथ साथ लिखते जाइए, चार्ट बना लीजिए, मेरे साथ साथ लिखते जाइए। लॉज दैट अमेंड्स द अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होता है। ठीक है, एक हो गया ये, और एक हो गया लॉज लॉज दैट डोंट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट डोंट अमेंड द, ये हो गया जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं करता है। एक है जो अमेंड करता है और एक है जो अमेंड नहीं करता है। चलिए आगे देखते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि जो लॉज, देखो ये वाला पार्ट हमने पहले डिस्कस कर लिया है, फिर भी मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। लॉज दैट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने आपको क्या बताया था? एक होता है अंडर आर्टिकल 30, एक होता है अंडर आर्टिकल 368, एक होता है आउटसाइड, मतलब कि आउटसाइड, या आप लोग लिख सकते हो आउटसाइड आर्टिकल 368, एक ये होता है। ठीक है, अब कैसे, ध्यान से देखना, जो मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में समझाया था। अंडर आर्टिकल 368 मैंने क्या बताया था आपको? एक होता है जो अफेक्ट कर रहा है फेडरल पावर को, अफेक्टिंग फेडरल, या आप क्या कह सकते हो जो स्टेट्स को अफेक्ट कर रहा है, अफेक्टिंग स्टेट्स। यहाँ पे नॉट अफेक्टिंग स्टेट्स, नॉट अफेक्टिंग स्टेट्स, राज्यों को कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, कोई अफेक्ट नहीं हो रहा है अमेंडमेंट करने से। तो फिर क्या हुआ? अब जो अफेक्टिंग द फेडरल स्टेट्स है, यहाँ पर दो केस हो सकते हैं। अगर स्टेट्स को इफेक्ट कर रहा है, या तो स्टेट से पूछो या मत मत पूछो। अगर हम लोग स्टेट से पूछ रहे हैं, नीड टू आस्क द स्टेट, नीड टू आस्क द स्टेट्स, स्टेट से यहाँ पूछ रहे हैं, यहाँ पे नो नीड टू आस्क द स्टेट, नो नीड टू आस्क द स्टेट। ऐसा कब होगा? स्टेट से कब नहीं पूछेंगे? इफ़ इन, अगर वो जो सब्जेक्ट है, इफ़ सब्जेक्ट इन स्टेट लिस्ट, इफ सब्जेक्ट इज इन स्टेट लिस्ट, यहाँ पे जिस सब्जेक्ट में हम लोग अमेंडमेंट कर रहे हैं वो अगर कॉन्करेंट लिस्ट में, इफ सब्जेक्ट इज इन कॉन्करेंट लिस्ट, अगर सब्जेक्ट कॉन्करेंट लिस्ट में है तो हम लोग को स्टेट से, मतलब राज्य, जो स्टेट, जो यूनियन है, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसको स्टेट से पूछने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे पूछने की जरूरत है। अब देखना, ध्यान से देखना, समझ गए यहाँ तक? अब मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था, बहुत ध्यान से याद करो, मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर लगेगा स्पेशल मेजोरिटी। कौन से काइंड की? सेकंड काइंड की। मैंने आपको काइंड वाइज कराई है सारी मेजोरिटीज़, विद प्लस क्या था?
हाफ ऑफ द स्टेट उसको पास करें, हाफ ऑफ द स्टेट उसको कौन सी मेजोरिटी से, सिंपल मेजोरिटी से पास करें। ठीक है, यहाँ पे जब स्टेट से पूछना ही नहीं है तो कौन सी मेजोरिटी हो गई, स्पेशल मेजोरिटी ऑफ कौन से काइंड, सेकंड काइंड। ठीक है, यहाँ पर कौन सा है, स्पेशल मेजोरिटी सेकंड काइंड है, यहाँ सेकंड काइंड भी है और प्लस हाफ ऑफ द स्टेट। सेकंड काइंड के लिए आपको मेरा टाइप्स ऑफ मेजोरिटी वाला वीडियो देखना पड़ेगा, उसमें आपको पूरा समझ में आएगा। सेकंड काइंड को अगर आपको अभी समझना है तो आप इतना जान लीजिए, सेकंड काइंड का मतलब होता है 2/3 से ज़्यादा मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस 50% से ज़्यादा टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस होना चाहिए, ऑफ द हाउस। ये आपको उस वीडियो में पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? उसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, चलिए। ठीक है, एक हो गया नॉट, ये तो हो गया अफेक्टिंग द स्टेट्स, एक होता है नॉट अफेक्टिंग द स्टेट्स। ठीक है, एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा और नीचे लेके आते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, चलिए। अब यहाँ पर आ जाइए, लॉज दैट डोंट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन कौन से होते हैं यहाँ पर? एक होता है हमारा ऑर्डिनरी बिल। कौन सा होता है? ऑर्डिनरी बिल। एक होता है मनी बिल और एक होता है फाइनेंस बिल। आज इन तीनों में डिफरेंस आपका आज ही क्लियर हो जाएगा। देखिए, ऑर्डिनरी बिल क्या होता है? समझो लोकसभा या राज्यसभा, कोई किसी ने कोई बिल इंट्रोड्यूस किया, ये जो बिल होता है, ये कोई अगर नई चीज़ अगर कॉन्स्टिट्यूशन में या कोई कुछ मतलब नया लेकर आ रहे हैं तो ऑर्डिनरी बिल लेकर आते हैं। कुछ नया, ये एकदम नया, आज तक कभी नहीं था, नया लेकर आ रहे हैं एकदम, एनीथिंग न्यू। याद रखना, ये टर्म याद रखना बस, एनीथिंग न्यू। अब ये, या एक काम करो, हम जो वर्ड यूज़ करते हैं, हम वर्ड यूज़ करते हैं समथिंग न्यू, क्योंकि ना उससे थोड़ा ज़्यादा क्लियर रहेगा। देखिए कैसे, समथिंग न्यू, एकदम कुछ नया चीज़ लेके आ रहे हैं। देखो अभी थोड़ी देर में पूरा समझ में आ जाएगा। मनी बिल का मतलब क्या होता है? समथिंग दैट रिक्वायर्स मनी, जिस चीज़ को मनी चाहिए। और फाइनेंस बिल का मतलब क्या होता है? देखो यहाँ पे क्या है, नया है, यहाँ पे किस चीज़ को पैसा चाहिए। यहाँ पे क्या है, समथिंग न्यू, जो नया चीज़ आप लेके आ रहे हो, समथिंग न्यू दैट रिक्वायर्स मनी। यहाँ पे पुराने वाले को ही पैसा चाहिए, पुराने से कुछ ही चल रही है। एग्जाम्पल लो, देखो एग्जाम्पल, टू इंक्रीज द सैलरी ऑफ चलो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जज की आपको सैलरी बढ़ानी है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के जज तो ये प्रोविजंस तो पहले से ही हैं, पहले से भी सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, तो उनकी सैलरी बढ़ाने के लिए आप मनी बिल लेके आओगे। आप समझो कुछ एक अलग टाइप के कुछ नए जज इंट्रोड्यूस कर रहे हो, एकदम नए, आप उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे हो, कुछ नया लेके आ रहे हो आप, तो वो नया यहाँ पे आएगा। अगर आप पहले से एग्जिस्टिंग को इंक्रीज कर रहे हो, कुछ नया उसमें पैसे की जरूरत है, तो मनी बिल। अब आपने कुछ नया इंट्रोड्यूस किया, समझो कि आपने कुछ एक नया कमीशन बना दिया, समझो आपने बना दिया कोई नया कमीशन, सोचो कोई सा भी नया कमीशन, जैसे कि आपने कुछ XYZ नया कमीशन बनाया, आपने कमीशन। ठीक है, अब आपको नया कमीशन बनाया, इसको पैसा भी चाहिए, तो समथिंग न्यू दैट रिक्वायर्स मनी। तो यहाँ पे क्या हो गया, समझो इसकी वैल्यू हमने, समझो ये जो चीज़ है और एक ये चीज़ है, तो समथिंग न्यू दैट रिक्वायर्स मनी। ठीक है, यहाँ पे तो क्या है, कुछ नया, बस नया इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। यहाँ पे किसी पुराने का पैसा बढ़ाना है, यहाँ पे जो नया है नए को पैसा देना है, नया है और पैसा है। तो फाइनेंस बिल का मतलब क्या हो गया, जो हम कुछ नया लेके आ रहे हैं, दैट रिक्वायर्स मनी। हियर विच इज द ओल्डर एग्जिस्टिंग थिंग विच रिक्वायर्स मनी, यहाँ पे विच इज द न्यू थिंग वी आर इंट्रोड्यूसिंग। समझ गए? बहुत ही तगड़ा कॉन्सेप्ट है, बहुत तगड़ा। ठीक है, चलो समझ गए डिफरेंट वेज टू पास ए लॉ। अब ये जो लॉ है ये कैसे पास होंगे, देखो कोला बना के लिख लो एकदम बढ़िया तरीके से। जो आउटसाइड आर्टिकल 368 है, और ये देखो लॉज दैट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने आपको समझा दिया पूरा। अब देखो यहाँ से एक लाइन निकालो ऐसे ऐसे, ये पूरा, ये वाला जो पूरा पार्ट है ना, चाहे आउटसाइड आर्टिकल 368 हो, ऑर्डिनरी बिल हो, मनी बिल हो या फाइनेंस बिल हो, ये सारा का सारा सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाता है, सिंपल मेजोरिटी से। ठीक है, बट ये वाला कैसे पास होता है? स्पेशल मेजोरिटी सेकंड काइंड प्लस हाफ ऑफ द स्टेट, और ये वाला स्पेशल मेजोरिटी ऑफ सेकंड काइंड। कौन कौन सा? देखो इसको गोला लगाते हैं अपन, ये देखो ये रहा गोला। ठीक है, ये वाला नॉट अफेक्टिंग द स्टेट्स, और ये पूरा का पूरा कैसे होगा? स्पेशल मेजोरिटी ऑफ सेकंड काइंड, और ये वाला होगा इससे, सॉरी ये थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया, ये एक सेकेंड, हाँ पेन देखो ये। ठीक है, समझ गए? ये आपको समझना है बस। अब आप समझ गए कि डिफरेंट वेज टू पास ए लॉ कितने वे हैं। देखो मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। पहला क्या है? लॉज दैट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन।
तो 2 है अंडर आर्टिकल 368 और आउटसाइड। आउटसाइड वाला अमेंड हो जाएगा सिंपल मेजोरिटी से। और अफेक्टिंग जो फेडरल स्टेट्स को अफेक्ट कर रहा है, एक नॉट अफेक्ट कर रहा है। एक अफेक्टिंग में भी वो है जो जिसमें बात से पूछने की जरूरत ही नहीं है, तो स्पेशल मेजोरिटी ऑफ सेकंड काइंड, और नॉट अफेक्टिंग द स्टेट्स या नीड टू आस्क द स्टेट। और स्पेशल मेजोरिटी ऑफ सेकंड काइंड के लिए आपको मेजोरिटी वाला वीडियो देखना पड़ेगा, या मैंने आपको यहाँ समझा भी दिया है। और ये ऑर्डिनरी बिल कुछ नया इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, कुछ पुराने को पैसा चाहिए तो मनी बिल, और कुछ नया है और नए को पैसा चाहिए तो फाइनेंस बिल। समझ गए? इतने तरीके से हम लोग एक बिल को पास कर सकते हैं। या एक तो होता है लॉज दैट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, लॉज दैट डोंट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे अमेंडमेंट नहीं होता कॉन्स्टिट्यूशन का, इस वाले पार्ट में, सिर्फ इतने में। ठीक है, देखो जहाँ पेन जा रहा है, देखो ये वाला, इसमें तो होता है, बट इट्स आउटसाइड आर्टिकल 368। ये मैंने अमेंडमेंट वाली वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया है, पूरा ग्राफिकली देखना आप लोग वहाँ पे। ठीक है, पूरा चार्ट बना के समझाया है। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू, जय हिंद।